स्वागत है आपका वेट सोल्यूशन चैनल में। आज की वीडियो लेके आए हैं भेड़ पालकों के लिए। तो ज़्यादातर देखते हैं कि भेड़ पालक जो मेडिसिन देते हैं खाली पेट वाली, अमूमन 3 महीने बाद देनी होती है और वो 3 महीने बाद ही देते हैं, पर ओवर डोजिंग हो जाने के कारण कई बार उनको नुकसान होता है। जैसे इस भाई के हुआ है, अभी उधर एक भेड़ पड़ी है, वो ओवर डोजिंग होने के कारण, उधर दिखा दो थोड़ा सा, ओवर डोजिंग होने के कारण वो स्ट्रेस में आई, टॉक्समिया हुआ और उसकी है जो वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है और उसकी डेथ हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो भेड़ पालकों के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई मेडिसिन देते हैं वो मेडिकल से उठा के लाते हैं और बॉडी वेट वगैरह नहीं देखते हैं, वैसे मेडिसिन दे देते हैं, जिसके कारण हाई डोज होने के कारण जो पशु की मोर्टेलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो विशेषकर ध्यान रखना है, जब भी मेडिसिन दें उसको चेंज करके दें। जैसे इन्होंने अभी कौन सी मेडिसिन दी आपने? नीलवर्म दिया, ऑक्सीक्लोजनेट लिमामिसोल दिया अभी। फिर बाद में दोबारा जब मेडिसिन देनी है हाईटेक दो, फिर क्लोसेंटाल दो, फेनबेंडाजोल दो, ऐसा यानी कि 3-3 महीने बाद रिपीट करके मौसम के अनुसार मेडिसिन देनी होती है। और भाई साहब जो कह रहे हैं नीलवर्म दिया ऑक्सीक्लोजनेट लिमामिसोल, इसका जो डोज रहता है 1 ml रहता है 4 kg बॉडी वेट पे। जैसे मान के चलते हैं 40 किलो की भेड़ है तो उसको अपने 10 ml सॉल्यूशन है उसका पिला सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है जो नीलवर्म आता है, तो उसका 10 ml अपने डोज दे सकते हैं। पर ओवर डोजिंग कैसे होती है? ओवर डोजिंग जब ये इकट्ठी मेडिसिन घोलते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में आई है, तो उसको घोलने के बाद सिरिंज के द्वारा दी जाती है। तो कई बार जैसे भेड़ का या बकरी का जैसे वेट कम होता है, पर इन्होंने जो डोज मेंटेन कर रखी है छोटे को बड़े को एक ही, जैसे 20 ml देनी है या 15 ml देनी है, उस हिसाब से ये मेडिसिन देते हैं। जो ओवर डोजिंग होती है और टॉक्समिया होता है, पशु को डायरिया हो जाता है और उसके बाद कई बार ज़्यादा डोज होने के कारण पशु की डेथ हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए भेड़ पालकों को यही सलाह दी जाती है कि अपनी भेड़ का पहले वेट का थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, कितना वेट है। अंडर डोज मेडिसिन दे सकते हैं अपने, ओवर डोजिंग हुई तो उसका इफ़ेक्ट है जो बहुत खतरनाक आता है और जो भेड़ पालक को भारी नुकसान होता है। और साथ में जब डिवर्मिंग करवाते हैं इसके साथ लिवर टॉनिक देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है, खाने पीने के लिए बहुत कम है फील्ड में, क्योंकि ज़्यादातर जो भेड़ पालक भाई हैं वो खेतों में चरा के लाते हैं, ओपन फीडिंग करवाते हैं, स्टॉल फीडिंग घर पे नहीं करवाते हैं। तो इस परिस्थिति में साथ में लिवर टॉनिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे लिवोफ्रोल आ रहा है, एक लिवोफ्रोल साथ में दे सकते हैं जिसके लीवर संबंधी कोई दिक्कत है। और साथ में जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, ज़्यादातर जो अब खाने की कमी रही है पशुओं को, तो उसमें भेड़ पालकों के जो भेड़ें हैं ज़्यादातर एनीमिक कंडीशन में है, वीकनेस कंडीशन में है। तो इस स्थिति में आयरन टॉनिक भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है उसमें, तो वो साथ में दे। और विशेषकर ये भी ध्यान रखें कि जब अपने डिवर्मिंग करवाते हैं तो उसकी डोज मेंटेन करके दें। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।